नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल की ब्रूस ली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन नेपाल के अंदर भी ब्रूस ली है और उसकी जैसा शकल ही नहीं बल्कि उसके जैसी यहाँ पे उसके पास क्वालिटी भी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि ये जो बंदा है वो ब्रूस ली जैसा बनने के पीछे क्या रीज़न था, इसके अलावा इसने यहाँ पे कहाँ से सीखी ऐसी यहाँ पे मार्शल आर्ट, और इसके अलावा इसमें जुनून कहाँ से आया। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही इस वीडियो में क्योंकि जो लोग यहाँ पे कुछ न कुछ वर्क कर रहे हैं या फिर किसी के फैन हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, उनको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं हम ब्रूस ली के बारे में, जो कि चीन में जन्मे थे और चीन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में काम करते थे। इसके साथ साथ उनके दो बेटे थे जो कि एक्टर्स थे, और इसके साथ साथ उनका भाई था वो भी संगीतकार था। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ब्रूस ली की, तो वो एक अच्छे मार्शल आर्ट हैं, और इसके साथ साथ उन्हें ऐसा भी माना जाता है कि वो इस दुनिया के या फिर इस सदी के, ऐसे कह सकते हैं, इस सदी के सबसे महान मार्शल आर्ट्स हैं। तो यहाँ पे उनके जैसा बनना कोई आसान काम नहीं होता, और नेपाल के एक बंदे ने ऐसा ही करके दिखाया है। उनके जैसा रूबरू बॉडी को तैयार किया है उन्होंने, इसके साथ साथ मार्शल आर्ट भी उन्होंने सीखा है। और वो भी एक सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, यानी कि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से या फिर मार्शल आर्ट जो करवाता है उनके पास जाके ट्रेनिंग नहीं ली। तो आप सोच रहे होंगे फिर कैसे सीखा। तो आजकल YouTube का जमाना है भैया, तो YouTube के जरिए कुछ भी सीखा भी जा सकता है और कुछ भी किया भी जा सकता है। सबसे पहले मैं नाम बताना चाहूंगा उस बंदे का, तो उस बंदे का नाम है कुमार गलन। उन्होंने बताया है कि वो जैसे ही ब्रूस ली की फिल्में देखा या फिर उसके साथ साथ हमने जिस प्रकार से ब्रूस ली को करते हुए देखा, उसके बाद वो इंस्पायर हुआ। उसे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा सीखना चाहिए, ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, मेरे अंदर जुनून आया। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहले सोर्सेज देखना शुरू किया कि कहीं ना कहीं हम सीखें तो किस तरह से सीखें या फिर हमें सिखाने वाला कौन रहेगा। और दिक्कत ये भी थी दोस्तों यहाँ पे कुमार के लिए कि वो सीखने के लिए जा भी नहीं सकता था, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा हाई रेटेड होते हैं। अगर आप सीखना या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं कहीं या फिर चाइना में जाके कह सकते हैं हम, तो आपको मार्शल आर्ट के लिए बहुत बड़ी फीस पे करनी पड़ती है, और इतनी फीस यहाँ पे कुमार के पास थी नहीं। तो उनके पास एक ऑप्शन मिला उन्हें कि हम YouTube के जरिए जो वीडियोस होते हैं उनको देखकर सीखा जाए। लेकिन ये काम आसान नहीं होता दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे डिजिटल तरीके से एक वीडियो देख रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं और उसको देखकर आप सीख रहे हैं, तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी बड़ी बात ये कि आपको बताने वाला नहीं होता कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। आप सिर्फ खुद के अंदाजे पर सही सीख सकते हैं, खुद के अंदाजे पर गलत कर सकते हैं। यानी कि आपने जो वीडियो में देखा है वो सही है या गलत है, इसका निर्णय भी आपको लेना है। इसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी आपको करनी है। लेकिन इन सभी यहाँ पे कठिन कार्यों के बावजूद भी कुमार ने ये काम किए, और उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लगाया, इन्वेस्ट नहीं करा इस चीज़ के लिए। उन्होंने घर पे ही सब कुछ बनाया, जैसे कि यहाँ पे मुक्केबाजी के लिए एक थैला भरा, यानी कि जुगाड़ करके सब कुछ बनाया। या फिर हम कहें कि जो लकड़ियाँ होती हैं वो उन्होंने परचेज करी, या फिर ब्रूस ली की तरह यहाँ पे बॉडी बनाने में पुशअप करना है तो उन्होंने घर पे ही सब कुछ सीखा। ये सबसे बड़ी इंस्पायर करने वाली बात है दोस्तों। अगर आपके अंदर जुनून है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जिम में जाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको वो मटेरियल लाना पड़ेगा जो कि मार्शल आर्ट से सीखने के लिए आज चाहिए, यानी कि आप घर पे भी बना सकते हो। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगी यहाँ पे कुमार के लिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि वो बताते हैं कि जब मैं ये इस प्रकार के वीडियो बनाकर भेजता था तो लोग कहते थे टिकटॉक के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो नकली है। लेकिन अभी यहाँ पे पता चला कि जो ये सब कुछ असली है, और वो बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया, और इसके साथ साथ उनकी मेहनत रंग भी लाई। दोस्तों मेरा भी ये कहना है कि यहाँ पे जो
कुमार गलन है, उनका फेसबुक चैनल पर पेज भी है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी इंस्टा पे भी आईडी है, तो आप जाके वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है यहाँ पे कुमार गलन के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।